हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और मेरे चैनल स्टाइलिश फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में स्ट्रेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो आप प्लाजो पैंट भी बोल सकते हो, स्ट्रेट पैंट या सिगरेट पैंट भी बोल सकते हो, तो कई नामों से जाना जाता है ये। तो इसके लिए मैंने ये सैंटून का फैब्रिक लिया है, जो कि मैंने एक ऑनलाइन सूट परचेज़ किया था। तो उसमें ये इस बॉटम का फैब्रिक आया है और इसके साथ साथ लाइनिंग का फैब्रिक है। तो ये 4 मीटर फैब्रिक है। तो इसमें हम 2 मीटर फैब्रिक को अलग करेंगे और उससे प्लाजो पैंट बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, कपड़े को मैंने 2 फोल्ड कर दिया है और अपनी साइड मैंने ओपन रखी है और उधर साइड मैंने फोल्ड रखा है। आप देख सकते हो जो दीवार की साइड है वो फोल्डेड है। तो इस तरह से 2-2 इंच पे मैं मार्क करूँगी और इलास्टिक के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच का ये छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्क करके मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी और इसको हमें कट नहीं करना है। और जो हम लेंथ लेंगे अब वो यहाँ जहाँ से मार्क किया है वहाँ से लेंथ लेंगे। तो टोटल जो लेंथ है हमारी 36 इंच है, प्लस मैं उसमें 2 इंच ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल लेंथ है वो 38 इंच आएगी। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हम नीचे फोल्ड करेंगे, या फिर अगर आप कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ से मैं मार्क कर दूँगी और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने जहाँ तक मेरी लेंथ थी वहाँ तक मैंने मार्क किया और स्ट्रेट लाइन किया। 2-2 इंच पे मैं फिर से मार्क कर दे रही हूँ। आपको एक्स्ट्रा और नहीं लेना है 2 इंच, बस जितना मैंने बताया 36 इंच मेरी लेंथ है और 2 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा प्लस किया है बस। तो अब इसको मैं कट कर दूँगी। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। आप देख सकते हो फोल्डेड साइड मेरे तरफ है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच पे पहले मार्क कर दूँगी पूरे कपड़े में, लंबाई में, इस तरीके से। और अब सबसे पहले हम अपनी कमर को मेज़र करेंगे, जितनी हमारी बेस्ट साइज़ है। तो यहाँ पे मेरी 40 है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ। उसमें देखिए ये 10 इंच मैंने लिया है। आप उसमें 2 इंच या फिर 1.5 इंच प्लस कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया है। और अब यहाँ पे हम आसन की लंबाई लेंगे। तो जितना हमारा हिप राउंड है उतना आप मेज़र करके ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 11 इंच का आसन रखा है और उसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जितना आपका हिप राउंड है। जैसे कि मेरा कमर जो है 40 इंच की थी, तो 40 इंच मैंने हिप राउंड भी लिया है और इन मार्क को मिला लेना है। और यहाँ से 2 इंच जहाँ से आसन का निशान लगाया वहाँ से 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी और इस तरह से उसमें गुलाई दे दूँगी। इसको हम क्रॉच एरिया भी बोलते हैं। सो अब जब जो हमारा आसन है उसका हमें सेंटर पार्ट निकालना है। तो यहाँ से देखिए मेज़र करेंगे जितना भी आएगा। जैसे कि हमारा 10 इंच था, उसमें 2 प्लस किया था तो हमारा 6 इंच आएगा। तो 6 इंच पे यहाँ पे मैं सेंटर में मार्क करूँगी। आपको इस तरह से कर लेना है और इस तरह से 6 इंच पे टेप को आपको मोड़ लेना है और मार्क कर देना है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल गया है। अब नीचे मैं मोहरी के लिए 6 इंच ले रही हूँ। तो 6 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी जितना हमें मोहरी चाहिए होगी। जितना आप चाहते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। तो नीचे मैंने मोहरी के लिए निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। जूम करके मैं दिखा दे रही हूँ आपको। और अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। मोहरी के बीच का भी जो सेंटर पॉइंट है उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए, जैसे 6 इंच हमारा है तो 3 इंच पे मैंने उसका पॉइंट निकाल लिया था, 3 इंच पे मार्क किया और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच दी। और ये जो हमारी देखिए इस टाइप की जो आती है स्केल, उसको शेप मैं दे दूँगी स्केल से इस तरीके से। और उसको पलटते हुए फ्रंट साइड में भी इस तरह से मार्क कर देना है। कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, मैंने मार्क कर लिया था, बट आपको समझाने के लिए मैंने फिर से बता दिया। तो आपको ये वाली स्केल लेनी है और
इस तरह से मार्क कर देना, जैसे कि मैंने अभी बताया। अगर इस टाइप की आपके पास स्केल नहीं है कर्व वाली, तो आप सिंपल सी जो सीधी स्केल आती है उससे भी कर सकते हैं। इससे रहता है थोड़ा सा इजी हो जाता है और बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने मार्क कर लिया है पूरा। अब इसको कट कर लेते हैं। और ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो उसको मैंने कट किया है। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने कट कर लिया है और बहुत ही परफेक्ट कटिंग हुई है इसकी। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। चलिए बैक की कटिंग देख लेते हैं। तो फिर से हमें उसी तरह से कपड़ा रखना है, 2 फोल्ड करना है और इस तरह से कपड़े को बिछाना है। और इसमें बैक साइड में हम 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैक का पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से हैवी होता है। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारा जो पीछे की इलास्टिक होती है नीचे खिसक के चली आती है। जब 2 इंच हम प्लस करेंगे ना, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। आप कैसे भी बैठ लेंगे, आपका जो है खिसकेगा नहीं। सो इस तरह से देखिए मैं कपड़े को रख के 2 इंच पे प्लस करते हुए मैं मार्क लगा रही हूँ। 2 इंच आपको ऊपर की साइड, जहाँ कमर की साइड में आपको प्लस करना है, और 2 इंच इस तरह से जहाँ से हमारी कटिंग कंप्लीट हुई है वहाँ से बैक वाले पार्ट पे 2 इंच कर देना है। क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट होता है वो बड़ा होता है। और इस तरह से स्केल रखते हुए आपको शेप दे देनी है बॉटम तक। तो अच्छे से मैं शेप दे दूँगी। अब सेम आपको स्केल पलट कर इस तरह से दूसरी साइड भी आपको शेप दे देना है। तो ये देखिए मैंने शेप दे दी है और अब कटिंग कर लेते हैं शेप मार्क पर। सो कटिंग हो गई है फ्रेंड्स हमारी। और ये पैंट काटना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। सो कटिंग हो गई है। बैक पार्ट देख सकते हैं आप, हमारा इस तरह से है और फ्रंट इस तरह से है। तो इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। पहले ये कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों पार्ट में इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट पे मैंने सिलाई लगा ली है और इसको जॉइंट कर लिया है मैंने। बैक का भी मैंने रेडी कर लिया है। आप चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड में मैंने 4 इंच पे बेल्ट के लिए मार्क कर दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई थी आपको। तो कुछ नहीं करना है, सेंटर से जहाँ से आपने सिलाई लगाई है 4 इंच राइट में और 4 इंच लेफ़्ट में लेके आप मार्क कर लीजिए। जैसे कि हम फ्रॉक वगैरह में प्लेट्स देते हैं, बस उसी तरह से मार्क करना है। तो देखिए साइड में भी मैंने सिलन लगा ली है इस तरह से। तो देखिए दोनों साइड मैंने सिलन लगा दी है इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसकी मोरी बनाएंगे। तो मोरी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो यहाँ पे बुकरम लेंगे और जितनी हमारी मोरी है मेज़र करेंगे और 2 इंच विड्थ में लेंगे हम। 2 इंच चौड़ाई रहेगी इसकी और हमारी जैसे मोरी है 6 इंच थी, तो टोटल हुई दोनों पार्ट को लेके हुई हमारी 12 इंच का हम बकरम निकाल लेंगे। यहाँ पे लंबाई में एक बराबर कर लेना है आपको। इस तरह से मार्क करके निकालिए तो बहुत ही परफेक्ट कटेगा। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है और दूसरे पार्ट के लिए भी हम कट कर लेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो गई है। अब इसमें डिज़ाइनिंग देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 रुपए का सिक्का लिया है। सो इस सिक्के से आप करते हो तो बहुत परफेक्टली बन जाता है। तो हाफ सिक्के को मार्क कर लेना है, वहाँ से इस तरह से राउंड राउंड करके डिज़ाइन बना देनी है। इससे बहुत इजी हो जाता है बनाना। तो देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हुई है, आप देख सकते हैं।
तो इस पे हम कटिंग कर लेंगे। सो देखिए मैंने कटिंग कर ली है दोनों पट्टी इस तरह से। अब क्या करना है आपको, मैं ये जो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया इसको मैं कट नहीं करूँगी, इसको बस इस तरह से ऊपर के साइड में आपको फोल्ड करना है। उल्टी साइड नीचे रहेगी और ऊपर देखिए जहाँ से सिलाई लगी है बस इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस तरह से बुकरम को चिपका देना है आपको। तो ये चिपकाने वाला है, इसे मैंने प्रेस से चिपका दिया है अच्छे से, आप देख सकते हो। तो इस तरह से चिपकाने के बाद में जहाँ जहाँ पे देखिए मार्क है, जहाँ पे डिज़ाइन बनी है, इस तरह से आपको सिलाई लगा देना है। मैं लगा के भी दिखा दे रही हूँ आपको। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा और आगे अच्छा तभी मैं कर पाऊँगी। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। सो इस तरह से आपको बना लेना है। बनाना बहुत ही इजी है इसको और बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया। बस इस तरह से आपको कट करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, बीच बीच में आपको कट लगा देना ताकि इजीली पलट जाए। तो और इस तरह से आपको पलट देना है। तो चलिए मैं फटाफट से पलट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पलट लिया है और इसको मैंने अभी प्रेस नहीं लगाया है। जब आप प्रेस लगा देंगे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और इधर आप तुरपाई कर सकते हो या फिर मशीन भी चला सकते हो, पर सिलन से ज़्यादा इस पर तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से। और अब इसकी देखिए यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे हम। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है इस तरीके से। और हमारा जो पैंट है बस रेडी हो गया है, हमें इलास्टिक लगानी है बस। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। जो 2 इंच मैंने फैब्रिक लिया था तो उसको आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और इलास्टिक डाल देनी है। तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया और इलास्टिक जितनी आपकी कमर है उसका हाफ आप ले सकते हो। या फिर जैसे आप मान लीजिए आपकी कमर 40 है तो आप 30 या फिर 20 इंच तक की इलास्टिक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 28 इंच की ली है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट मुझे नहीं पसंद है। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके पिनअप कर लूँगी या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हो अच्छे से, जिससे आपको सिलने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अब इस पर एक सिलाई लगा दूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए सिलाई लगा दी है मैंने और अब इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। अब पिन से पहले इसको सिक्योर करिए और इसके बाद इजीली इलास्टिक चली जाएगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक मैंने इंसर्ट कर ली है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। एक क्या 2-3 सिलाई लगा देना है ताकि हमारा जो है मजबूती आ जाए, इलास्टिक जल्दी ना खुले। और बीच में भी हमें एक सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे इस तरह से खींचे जाना है आपको और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इलास्टिक इधर उधर खिसकेगी नहीं, पलटेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दी है पूरी सिलाई और पूरा इलास्टिक मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया सा ये तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। सो गाइस ये रहा मेरे स्ट्रेट पैंट का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको मेरी कटिंग एंड स्टिचिंग? पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल पर न्यू है पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।